से हम अकाउंटिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था लुकास पेसियोली ने। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, पुस्तपालन एवं लेखाकरण की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो वह हुई थी 1994 में। ऑप्शन ए। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी। पुस्तपालन का अर्थ है, क्या है पुस्तपालन का अर्थ? व्यापारिक सौदों का हिसाब पुस्तकों में रखना, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक। सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो क्या है लेखांकन का अंतिम चरण? सूचना का संप्रेषण। ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंब होती है? तो कौन सी होती है? बोधगम्यता। ऑप्शन ए। सेवन क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? वह है माइनर यानी आवश्यक। जो माइनर होता है वो आपका सूचनाओं को उपयोगकर्ता नहीं होता। ठीक है। एट क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं, तो कौन है उपयोगकर्ता? तो वह है हमारे लेनदार, उधार लेने वाला, ग्राहक, तीनों हैं उपयुक्त सभी। 9 क्वेश्चन है, 2 लाख मूल्य के माल के विक्रय के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम रहतिया शेष 10,000 था। यह एक क्या है? तो ये जब ये सारी चीज़ें बच जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? ये हमारी घटना कहलाती है, इवेंट कहलाती हैं। ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है, अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है, तो क्या मानी जाती है? संपत्ति मानी जाती है। ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध है, किससे संबंध है? तो वह पट्टे से। ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यानी कि लेखांकन मानक 6 बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? तो वह राष्ट्रीय लेखांकन के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण है? तो देखिए समीकरण होता है हमारा, फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा तो दे नहीं रखा, तो इसमें दे रखा है या तो कैपिटल या एसेट, तो कैपिटल को यहाँ रखेंगे, ठीक है, लायबिलिटी को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो दोनों में से कौन सा सही है हमारा? तो देखिए लेखांकन व्यवसाय की भाषा, ये भी ठीक है, और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, ये भी ठीक है, तो क्या है? दोनों ही सही हैं और ए बी की व्याख्या है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 15 क्वेश्चन है, पूर्वदत्त बीमा खाता है यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है हमारा? तो वह हमारा क्या है? एसेट्स है एक। ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अवैयक्तिक खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट हमारा कौन सा होता है? देखिए पूर्वदत्त वेतन खाता भी होता है, आहरण खाता भी होता है, अदत्त किराया भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय में माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा, क्या क्रेडिट किया जाएगा? तो वह परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री बनेगी क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का विषय क्या है? तो वह है स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है, तो वह एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आता है। ठीक है। 20 क्वेश्चन है, पूर्वदत्त किराए से संबंधित है, तो क्या आता है? पूर्वदत्त किराया किससे संबंधित है? रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट से, यानी कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत लेखा से। ऑप्शन ई। 21 क्वेश्चन है, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है, तो क्या है वह हमारी चालू दायित्व है यानी करंट लायबिलिटी। 22 क्वेश्चन है, लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। देखिए नोट्स जोड़ने का जब भी सीन आता है तो प्रैक्टिकल, इसे बोलते हैं प्रैक्टिकरण की परिपाटी। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका।
23 क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है तो कब होती है? जब हानियों का प्रावधान किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका, अपर्याप्त एवं संदिग्ध ऋण के प्रावधान में। 24 क्वेश्चन है, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है तो क्या है आधार? तो वह है स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का, ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? संयंत्र या फिर मशीनरी को मूल्य, ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है? तो कौन सी लिपि त्रुटि नहीं है? तो वह सिद्धांत की त्रुटि, ऑप्शन सी। 27 क्वेश्चन है, लेखांकन की वह अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह मैचिंग यानी मिलान कहलाती है। 28 क्वेश्चन है, आय मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? अनुरूपता अवधारणा के आधार पर, ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग समान संचय में अंतरित करता है, ऐसा अब वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? तो वह ऐसा करता है रूढ़िवादिता के आधार पर, ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों की लेखा करने की प्रणाली कहलाती है तो वह कहलाती है दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन बी। 31 क्वेश्चन है, उपार्जन अवधारणा संबंधित है तो किससे? आगम से, ऑप्शन रेवेन्यू, ठीक है, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व लेखांकन का लक्ष्य क्या है? तो वह लक्ष्य है हमारा, वह यह सुनिश्चित करता है कि लागतें विशिष्ट प्रबंधक की जिम्मेदारी बन जाती हैं, ऑप्शन बी। 33 क्वेश्चन है, दिखावा पर प्रतिबंध का कारण है तो क्या है? प्रकटीकरण अवधारणा, ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठा में सांयोगिक दायित्व दर्शाने की आवश्यकता जिस परिपाटी के कारण पड़ती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है महत्वपूर्णता, ऑप्शन बी। 35 क्वेश्चन है, लेखांकन की स्वायत्त अवधारणा लागू होती है तो किसमें? संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए संभाव्य दायित्व के उठने का कारण लेखांकन परंपरा है तो क्या है? प्रकटीकरण की, ऑप्शन सी। वह व्यवस्था जिसमें रहती है कि मात्रा एवं मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त हो रहती है वह कहलाती है। देखिए लगातार का सीन आ जाता है तो वह सतत कहलाती है, ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता तो किस पर? दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। 39 क्वेश्चन है, लाभों को प्रत्याशित न करो तथा सभी संभावित दायित्वों के लिए प्रावधान करो किस सिद्धांत का उदय हुआ था? तो किससे हुआ था? ये हुआ था हमारा रूढ़िवादिता की अवधारणा से, ऑप्शन डी। 40 क्वेश्चन है, मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित का लेखा किया जाएगा तो किसका लेखा किया जाएगा? विक्रय प्रतिनिधि को देय कमीशन का, ऑप्शन बी। देखिए जो मुद्रा मापन बोल रहे हैं यानी कि मुद्रा में जो हो वैल्यू, देखिए यहाँ पे गुण की बात हो रही है तो ये मुद्रा में नहीं है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बजटीय नियंत्रण प्रणाली को लागू करने की बात हो रही है तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा कमीशन दिया जा रहा है तो इसका मतलब यही है हमारा, ठीक है। 41 क्वेश्चन है, सामान्य आय अर्जित मानी जाएगी उस समय जबकि क्या हो? जबकि माल की सुपुर्दगी कर दी गई हो, यानी कि गुड्स डिलीवर हो गए हो, ठीक है, ऑप्शन डी। लेखांकन का वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता तो किस पर लागू नहीं होता? लेखांकन वसूली अभी भी बताया हमने, दीर्घकालीन ठेका कार्यों में, ठीक है, ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मापदंडों का प्रतिपादन होता है निम्न के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो वह होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन है, लाभ हानि के सही निर्धारण की सहायता हेतु लेखांकन अवधारणाएं हैं तो कैसी हैं लेखांकन अवधारणाएं? वह है हमारी वस्तु तथा मिलान, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन है, वसूली अवधारणा लागू होती है जब क्या होता है? जब माल ग्राहक को सुपुर्द कर दिया जाता है, ऑप्शन बी। रूढ़िवादिता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, कब किया जाना चाहिए? जब लागत और बाजार मूल्य में जो कम हो उस पर, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मापदंडों का प्रतिपादन होता है तो कब होता है?
किसके द्वारा होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स के द्वारा, ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन है, पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है निम्न विचारधारा के अनुसार। तो कौन सी विचारधारा के अनुसार? पृथक व्यवसाय अस्तित्व की, ऑप्शन ए। 49 क्वेश्चन है, लेखांकन नीतियों से संबंधित लेखांकन मानक है, क्या है लेखांकन मानक? ए, ऑप्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। 50 क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा, कैसा होगा? संपत्तियों पर अवमूल्यन होगा, कम होगा यानी कि, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे हम आपको।